हेलो गाइस, वेलकम बैक टू साइंस इन्वेस्टिगेट। मैं हूं अब्दुल हक और आज हम बात करने वाले हैं ग्रुपिंग ऑफ कैपेसिटर की। ग्रुपिंग ऑफ कैपेसिटर के अंदर हम ये सीखेंगे कि कैपेसिटर को किस तरीके से 2 3 4 5 कैपेसिटर को एक साथ किस तरीके से जोड़ा जाए, या मोर देन 2 कैपेसिटर को 2 और मोर देन 2 कैपेसिटर को किस तरीके से हम ग्रुप में जोड़ सकते हैं, उसके बारे में हम आज बात करने वाले हैं। तो दो तरीके होते हैं इनको जोड़ने के। एक होता है सीरीज़ के अंदर जोड़ना, यानी कि एक कैपेसिटर, फिर उससे वायर कनेक्टेड दूसरा कैपेसिटर, फिर उससे वायर कनेक्टेड तीसरा कैपेसिटर, फिर उससे वायर कनेक्टेड चौथा कैपेसिटर, इस तरीके से। ठीक है, इन तीनों को एक ही वायर से मैं यहाँ पर जोड़ता जा रहा हूँ, या के लिए सिलता जैसे टाँके लगते हैं ना, उस तरीके से सीता हुआ जा रहा हूँ, एक ही वायर में जोड़ता जा रहा हूँ। उसे कहते हैं सीरीज़ कॉम्बिनेशन। यह जो हमारे दिवालियों में हम लाइट लगाते हैं ना घर में, तो वो जो लाइट होती है वो एक ही वायर से जुड़ी हुई रहती है। इधर बल्ब होता है, इधर बल्ब, इधर बल्ब, इधर बल्ब, एक ही वायर में वो कुछ इस तरीके से होती है। ये लाइट है तो एक इधर लगी हुई है, एक इधर लगी हुई है, एक इधर। ये क्या हुआ, एक ही वायर से जुड़े हुए हैं। यहाँ मैं सॉकेट लगाऊंगा तो ये पूरा एंड तक यहाँ तक ये जल जाएगा। इसे कहते हैं सीरीज़ कॉम्बिनेशन, सीरीज़ के अंदर जुड़ना। ये होता है सीरीज़ कॉम्बिनेशन। और इसमें एक इसका बैड इफ़ेक्ट भी ये होता है कि अगर बीच में कहीं ना कहीं पे भी दिक्कत आ गई, अगर मेरी यहाँ पर लाइट ख़राब हो गई, या इधर कुछ सोर्स क्या कहते हैं सर्किट यहाँ पर इनकम्प्लीट हो गया, या यहाँ पर डिफेक्ट आ गया, तो यहाँ तक तो जलेगी लेकिन यहाँ का पूरा ख़राब हो जाएगा। ये एक इसका बैड इफ़ेक्ट भी होता है। इसे कहते हैं हम सीरीज़ कॉम्बिनेशन। ठीक है, और एक होता है पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल कॉम्बिनेशन को हम समझें तो हम इसको घर के एग्जांपल से समझते हैं। जैसे कि हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड है, इलेक्ट्रिसिटी में इसको रब कर देता हूँ पहले। इलेक्ट्रिसिटी सर्किट बोर्ड है हमारा कुछ इस तरीके का। ठीक है, उसमें तरह तरह के बटन होते हैं। ठीक है, ये 5 बटन हमने माने। ठीक है, एक बटन होता है जिससे फ़ैन ऑन हो जाता है, यहाँ पर फ़ैन ऑन हो जाता है। ठीक है, एक बटन से बल्ब ऑन हो जाता है, ये बल्ब ऑन हो जाता है। एक से फ़ैन ऑन हो गया, एक से बल्ब ऑन हो गया, एक से क्या होता है ट्यूबलाइट ऑन हो जाती है, एक से ट्यूबलाइट ऑन हो जाती है। एक से क्या होता है कि भाई कुछ और हो जाता है, नाइट बल्ब यूज़ हो जाता है, भाई नाइट बल्ब जल जाता है। तो इससे क्या होता है कि अगर हमारा यहाँ पर सर्किट ख़राब हो गया तो हमारा इस पर कोई इफ़ेक्ट नहीं आने वाला। एक ही बोर्ड ने अलग अलग कनेक्शन दे रखे हैं सबको, पैरेलल कनेक्शन इसे कहते हैं। इसको किस तरीके से समझना है ये आज हम समझने वाले हैं। उम्मीद करता हूँ ये आपको हल्का फुल्का आइडिया ज़रूर हुआ होगा। आइए अब देखते हैं सीरीज़ कॉम्बिनेशन होती क्या है, और इसको कैपेसिटर में, आगे रेजिस्टेंस में सीरीज़ कॉम्बिनेशन आपको समझ में आने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले बात करते हैं हम कैपेसिटर इन सीरीज़, या सीरीज़ कॉम्बिनेशन किस तरीके से होती है, आइए देखते हैं। सबसे पहले मैंने क्या किया कि मैंने एक कैपेसिटर, ये यहाँ पर मैंने एक बैटरी ले ली। ठीक है, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, ये यहाँ पर मैंने बैटरी ले ली। ठीक है, ये बैटरी मैंने यहाँ ले ली, यहाँ से करंट फ्लो हो रहा है। ओके, इस तरीके से यहाँ पर मैंने एक लगा दिया पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। क्या लगा दिया? पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। तो यहाँ पर पोलैरिटी हो जाएगी पॉजिटिव, यहाँ हो जाएगी नेगेटिव, हम जानते हैं। ठीक है, यहाँ हो जाएगी नेगेटिव 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 नेगेटिव। ठीक है, यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड जाएंगी। ये पूरा कंसेप्ट हम पिछली वीडियो में पढ़ चुके हैं पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का। यहाँ पर आई लिंक आ रही होगी, आप उसमें देख सकते हैं। ठीक है, एक और कैपेसिटर मैंने यहाँ लगा दिया। अब देखिए ये एक ही वायर से कनेक्ट है ये, तो इसका मतलब ये सीरीज़ है। यहाँ भी पॉजिटिव पॉजिटिव, ये यहाँ पे भी पॉजिटिव 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 पॉजिटिव। ठीक है, एक और मैंने यहाँ लगा दिया, सेम पॉजिटिव 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 पॉजिटिव। ठीक है, ये यहाँ पर मैंने सेम लगा दिया। यहाँ से यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड जाने वाली है। ये इनकी थोड़ा और जूम कर लेते हैं। ठीक है, ये यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर जाने वाली है। तो इसका जो कैपेसिटेंस है उसको मैंने मान लिया C1। ठीक है, इसको मैंने मान लिया C2, इसका मैंने मान लिया C3। ओके, इसका जो पोटेंशियल है इस बैटरी के अंदर पोटेंशियल होता है, उसको मैंने मान लिया V नेट। ये नेट पोटेंशियल यानी कि V टोटल या जो भी पोटेंशियल है वो ये दे रहा है। ठीक है, ये V नेट मैंने इसको लेट कर लिया। ओके, अब यहाँ पर एक चीज़ और कि ये जो होगा, ये यहाँ पर क्या होता है, इंडक्शन हो जाता है। ये पॉजिटिव इधर से इधर नेगेटिव इंडक्शन हो जाता है। इसका इधर से इधर यहाँ पर यह नेगेटिव आएगा, सॉरी यहाँ पर
आप ध्यान दिया हो, सॉरी यहाँ पर गलती हो गई, यहाँ नेगेटिव आएगा, यहाँ भी नेगेटिव आएगा। तो ये कुछ इंडक्शन हो गया यहाँ पर, ठीक है। तो इंडक्शन से हुआ क्या कि यहाँ पर भी चार्ज सेम है, यहाँ भी वही चार्ज है, ये यहाँ पर भी वही चार्ज है, ठीक है। अब चार्ज है तो पोटेंट कुछ ना, ये क्या हुआ, इंडक्शन की वजह से सेम चार्ज सीरीज़ के अंदर होता है। इसको मैं थोड़ा और फेयर समझाता हूँ। देखिए अभी आपको इतना समझ में आया, अब मैं इसको फेयर डायग्राम बताता हूँ आपको। ये मैंने यहाँ पर थोड़ा सा फेयर बनाया है। ये क्या हुआ हमारे पास, वी नेट, ठीक है। करंट इस डायरेक्शन में जा रहा है, तो यहाँ पर जो चार्जेस हुए वो इसके रिगार्डिंग C2 के रिगार्डिंग है, C3 जो 3 कैपेसिटर हैं इनके लिए चार्ज जो हुआ वो तीनों के लिए सेम हुआ इंडक्शन की वजह से। इसके कंसेप्ट के पीछे नहीं जाना है कि किस तरीके से हुआ, सिर्फ इतना याद रखना है सीरीज़ कॉम्बिनेशन के अंदर कि चार्ज सेम होता है और पैरेलल के अंदर पोटेंशियल सेम होने वाला है। मैं बताऊंगा किस तरीके से। तो चार्ज है तो इस चार्ज का कुछ ना कुछ पोटेंशियल भी रहा होगा, उसको मैंने लेट कर लिया V1, इसको मैंने लेट कर लिया V2। चेंज इसलिए क्योंकि यहाँ से डिस्टेंस से अलग अलग है, कैपेसिटेंस अलग अलग, ठीक है। और इसको मैंने लेट कर लिया V3, ठीक है। यह मैंने यहाँ पर फिगर के अंदर लेट कर लिया। अब मुझे इस फिगर की वजह से निकालना है, ठीक है। तो आइए हम देखते हैं किस तरीके से होने वाला है। सबसे पहले अब हम जानते हैं वी नेट से ही निकला हुआ है, ये तीनों का जो पोटेंशियल है वो वी नेट के थ्रू, इस वी नेट की वजह से ही होने वाला है। तो इसके लिए हम कह सकते हैं वी नेट क्या होने वाला है इसका, वी नेट इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। ये बात हम जानते हैं, ठीक है। यहाँ वी नेट क्या हुआ हमारे पास, V1 V2 V3 का सम ही होने वाला है, ठीक है। अब हम क्या जानते हैं, सिंस C इज इक्वल टू Q बाय V और V कितना हुआ हमारे पास, Q बाय C, ठीक है। ये होता है फॉर्मूला, V कितना होता है, Q बाय C। तो V1 कितना होगा, V1 इज इक्वल टू Q तो सेम ही है सब जगह, तो यहाँ आ जाएगा C1, ठीक है। ऐसे V2 कितना होगा हमारे पास, V2 इज इक्वल टू Q बाय C2। और V3 कितना होगा हमारे पास, Q बाय C3, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पर भी बढ़ाते जाओ, डॉट डॉट चलता रहेगा। ये हमने 3 के बारे में बात कर रहे हैं, इन 3 से हम आगे का कैलकुलेट कर लेंगे सिंपल तरीके से, ठीक है। ये हो गया, 3 निकाल लिया अब हमने। अब हमें क्या करना है, इन 3 की वैल्यू पहली इक्वेशन, जिसको मैं यहाँ लेट कर देता हूँ, पहली इक्वेशन में पुट कर देनी है, ठीक है। वी नेट कितना हुआ, वी नेट इज इक्वल टू, अब यहाँ पर हो गया Q बाय C1 प्लस Q बाय C2 प्लस Q बाय C3, ठीक है। ये हो गया। अब मैंने क्या किया, Q को कॉमन ले लिया और वी नेट जो होता है ना, वी नेट भाई वी नेट इसका हो रहा है, तो इस टोटल का भी कुछ ना कुछ फॉर्मूला, अगर एक सबका नेट निकालूंगा मैं तो वो भी कुछ इस तरीके से होगा, वी नेट इज इक्वल टू Q बाय C नेट। ये भी होना चाहिए भाई, एक का निकाला मैंने इतना होता है, तो एक टोटल का जो ये, सॉरी दिखाने आपको, वी नेट कितना होना चाहिए, Q बाय C नेट। ये इसका भी कैपेसिटेंस का भी एक नेट निकाला जाए तो वो भी कुछ इस तरीके से होगा। तो अब मैं यहाँ पर क्या कर देता हूँ, वी नेट जो है यहाँ पर मैं ये पुट कर देता हूँ। तो ये कितना हुआ, ये हुआ कुछ इस तरीके से, Q बाय C नेट इज इक्वल टू, अब मैंने इन 3 Q को क्या कर दिया, कॉमन ले दिया, तो यहाँ पर बचा 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3, ठीक है। अब Q से Q यहाँ कैंसिल हो रहा है, ठीक है। तो C नेट की जो वैल्यू आई वो कुछ इस तरीके से आई, y 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3 डॉट डॉट। हम ऐसे करके और बहुत सारे कैपेसिटर अगर लगे हों सीरीज़ के अंदर तो हम उसका आसानी से निकाल सकते हैं। तो ये एक छोटा सा फॉर्मूला। अब इससे हम अगर 2 कैपेसिटर निकले हुए हों, 2 कैपेसिटर सीरीज़ में हों, तो उसके लिए हम डायरेक्ट लिख लेते हैं C नेट इज़ इक्वल टू कितना होने वाला है, C2 प्लस C2 प्लस C1 C2। अगर दो कैपेसिटर लगाए मैंने सीरीज़ के अंदर, इनका C1 इसका C2, तो उसका जो फॉर्मूला आएगा ना नेट कैपेसिटेंस का, सॉरी ये आपको दिख ही नहीं रहा, यहाँ अब दिखेगा, नेट जो फॉर्मूला आएगा ना
जैसे कि दो सीरीज़ में लगा दिए मैंने, 2 का मुझे कैलकुलेट करना है तो वो डायरेक्ट हम लिख सकते हैं भाई, इसको सॉल्व करेंगे, इनका एलसीएम लिखेंगे, इसको इधर मल्टीप्लाई, इसको इधर मल्टीप्लाई करके मैंने यहाँ डायरेक्टली भी आप याद रख सकते हैं ताकि आपको आसानी हो। 2 का बेसिकली पूछ लेता है, आगे हम न्यूमेरिकल करेंगे उसमें समझ में आ जाएगा। तो ये तक सीरीज़ की वजह से। अब हम बात करते हैं पैरेलल की वजह से, ठीक है। अब बात करते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन की। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में एक बात हमें याद रखनी है जिससे हमें पूरा याद रहेगा कि इसके अंदर पोटेंशियल ड्रॉप सेम रहता है। देखिए अब ये वी बॉडी है, ये क्या हो रहा है कि यहाँ पर जा रही है C1 पर, सेम अमाउंट में C2 पर, सेम अमाउंट में C3 पर। तो इसकी वजह से होगा क्या कि इस बॉडी पर भी सेम पोटेंशियल होगा, इस बॉडी पर भी सेम, कैपेसिटर पे भी सेम पोटेंशियल होगा, इस पे भी सेम पोटेंशियल। जैसा कि मैंने अभी बात की थी कि इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड है तो इसमें सेम पावर वो पंखे को भी देगा, सेम वो बल्ब को भी देगा, सेम ट्यूबलाइट को भी देगा। और अगर इधर का ख़राब भी हो जाएगा ना तो इन दोनों पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। इसलिए हम घर के अंदर इलेक्ट्रिसिटी की जो सप्लाई देते हैं या इक्विपशंस पर या इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स पर हम जो सप्लाई देते हैं वो देते हैं हम पैरेलल फॉर्म के अंदर ही देते हैं या पैरेलल कॉम्बिनेशन में ही हम देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अगर वी नेट में इस क्या कहते हैं बॉडी का, क्या कह लीजिए बैटरी का जो पोटेंशियल है वी है, तो इधर भी क्या होगा, वी ही होने वाला है क्योंकि पोटेंशियल ड्रॉप्स पैरेलल के अंदर सेम रहता है, इतना याद रखना है आपको। तो यहाँ भी वी होगा और यहाँ भी वी होगा। इस कैपेसिटर का जो चार्ज ये स्टोर करता है वो है Q1, ये स्टोर करता है Q2 और ये स्टोर करता है Q3। एक के अंदर चार्ज बदलता है, एक के अंदर क्या बदलता है, पोटेंशियल बदलता है, ठीक है। पिछले वाले के अंदर चार्ज कांस्टेंट था, इस वाले में क्या करना है, हमें पोटेंशियल कांस्टेंट रखना है, ठीक है। जो चीज़ कांस्टेंट है उसको नहीं बात करते हैं, जो चीज़ वेरिएबल होती है उससे हम शुरुआत करते हैं। तो जैसा कि यहाँ पर हम Q1 Q2 Q3 है, तो अगर इस पूरे का निकालूँ मैं नेट चार्ज, तो नेट चार्ज कितना आएगा उसको मैं लेट कर लेता हूँ Q नेट कितना होने वाला है हमारे पास, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3, ठीक है, ये होने वाला है। अब हम जानते हैं एक फॉर्मूला होता है Q इज इक्वल टू C.V, ठीक है। तो अगर मैं Q1 के लिए बात करूँ तो Q1 कितना होगा, Q1 इज इक्वल टू C1.V, V तो कांस्टेंट है। Q2 के लिए बात करूँ तो वो होगा C2.V, इस तरीके से Q3 के लिए भी, ठीक है। और अगर मैं इस पूरी बॉडी का बात करूँ तो Q नेट कितना होगा, Q नेट इज इक्वल टू C नेट डॉट या मल्टीप्लाई V, ठीक है, ये होने वाला है। तो अब ये दोनों इक्वेशंस मैं इधर पुट कर देता हूँ। तो Q नेट की जगह तो C नेट डॉट V इज इक्वल टू, अब यहाँ पर मैंने पुट कर दिया C1V, C2V, C3V। तो यहाँ पर V क्या हो गया, कॉमन आ गया, ये बचा C1 प्लस C2 प्लस डॉट, ठीक है। यहाँ पर C3V हो, जितने भी पैरेलल कॉम्बिनेशन हम लगा सकते हैं। तो V से V कैंसिल, तो C नेट की जो वैल्यू आई वो आई C1 प्लस C2 प्लस C3 कह लीजिए, या जितना भी यहाँ पर हो। तो ये फॉर्मूला आया हमारे पास पैरेलल कॉम्बिनेशन का। ये उससे भी आसान है, इसके अंदर पोटेंशियल कॉमन रहता है, पोटेंशियल सेम रहता है और उसके अंदर चार्ज सेम रहता है। ये दो कॉन्सेप्ट हमने पढ़े, कॉम्बिनेशन ऑफ सीरीज इन कॉम्बिनेशन ऑफ पैरेलल। आइए एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे कि ये एक हमने न्यूमेरिकल यहाँ पर लिया है, इसके अंदर हमें क्या करना है, मैं लाइट बढ़ा देता हूँ। इसके अंदर हमें ये करना है कि P और N के बीच में हमें कैपेसिटेंस निकालना है। तो उसके लिए सबसे पहले हम देखते हैं फिगर के अंदर, तो हमें एक चीज़ दिख रही है कि जो P और Q के बीच में जो दो ये बन रहे हैं, दो कैपेसिटर लगे हुए हैं, 10 माइक्रोफेरेड का और 20 माइक्रोफेरेड का। ये तो हम कह सकते हैं कि ये पैरेलली लगे हुए हैं, ठीक है। और ये जो तीसरा है ये पैरेलली हैं, तो ये इन दोनों पैरेलल के ये सीरीज़ में लगा हुआ है। तो हमें एक छोटा सा कंसेप्ट भी हम यहाँ पर सीखेंगे। तो पहले हम क्या करेंगे, अगर कॉम्प्लिकेटेड केस है तो उसके लिए हम सबसे पहले सिंप्लीफाई करेंगे। तो इन दो पैरेलल का निकाल लेंगे, इन दो पैरेलल का जो C नेट निकालेंगे वो एक सीरीज़ में बन जाएगा। इन दो की वजह से एक बना लेंगे, ये एक और ये एक सीरीज़ में हो जाएगा। तो ये किस तरीके से हो जाएगा, देखिए P और Q के बीच में अगर मैं बात करूँ तो ये हो जाएगा C डैश, मैंने इनको जो इनका कैपेसिटेंस है इसको मैंने C डैश यहाँ कर लिया, ये P पॉइंट, ये Q पॉइंट, यहाँ पर आ गया 30 माइक्रोफैराड, ठीक है। और ये हो गया यहाँ पर N।
ठीक है। तो ये हम क्या करेंगे, सी डैश निकाल लेंगे। सी डैश को कैसे निकालना है, ये देखिए, ये पैरेलल में, पैरेलल का हमने कंसेप्ट पढ़ा था। सी पैरेलल कितना होता है, सी पैरेलल के लिए होता है हमारे पास C1 + C2 को डायरेक्टली ऐड कर दिया जाए, ठीक है। तो यहाँ पर हमने सी पैरेलल को हमने माना हुआ है सी डैश। सी डैश को अगर हम बात करें तो इसे हम डायरेक्टली तो इसे हम डायरेक्टली ऐड कर देंगे। क्या कर देंगे हम यहाँ पर, इसे डायरेक्टली ऐड कर देंगे। डायरेक्टली ऐड करेंगे, कितना होने वाला है, 10 और 20, जैसा कि अभी हमने पिछले में बात करी पैरेलल के अंदर डायरेक्ट ऐड। तो ये हो गया 30 माइक्रोफैरेड। ये कितना हुआ हमारे पास, 30 माइक्रोफैरेड। अब ये और ये दोनों सीरीज़ के अंदर हैं, ठीक है। सीरीज़ के अंदर हमने क्या फॉर्मूला पढ़ा था कि जो सी नेट होता है वो होता है, सी नेट कह लीजिए, वो होता है, ये इसको यूँ लिखा था हमने, 1/C net = 1/C1 को हमने यहाँ सी डैश लिख दिया प्लस सी, या इसको इस तरीके से समझ लीजिए। ये सीरीज़ में बन गया। इसका तो हमारे पास कितना है, इसका है हमारे पास 30, इसका 30। तो इसको अगर मैं सी नेट निकालूँ, ये सी डैश मान लिया मैंने, सी डैश की वैल्यू भी 30 और इसको सी मान लिया, इसको मैंने मान लिया सी, तो इसकी भी 30। तो अब इसका जो वैल्यू निकालेंगे वो होगी 1/30 + 1/30, ठीक है। इनको सम कर देंगे, इसको सम करेंगे तो ये आ जाएगा, ये हो जाएगा 2/30। 2/30 को अगर हम सॉल्व करें तो ये हो जाएगा 1/15। 1/15 ये हो जाएगा। इसको अगर मैं सी नेट 1/C net = 1/15 और सी नेट = 15 माइक्रोफैरेड। तो इनका तीनों का जो पी और एन के बीच में जो इसको आपने देखा ही नहीं जी, सॉरी। 30 2 ये हो गया हमारे पास 2/30, तो ये हो जाएगा 1/15। 1/15 सी नेट। तो अगर मैं इसको इधर भेज दूँ तो ये सी नेट आ गया 15 माइक्रोफैरेड, ठीक है। तो हमारे पास पी और एन के बीच में जो आया, क्या कहते हैं इसको, कैपेसिटेंस जो आया, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आया, वो आया 15 माइक्रोफैरेड। इससे हमें एक बात और पता चली कि अगर कॉम्प्लिकेटेड केसेस हों तो उसको पहले हम सिंप्लीफाई करेंगे, उसका एक दूसरा क्या कहते हैं स्ट्रक्चर बनाएंगे, जिसके अंदर दूसरा डायग्राम बनाएंगे जिसके अंदर सिंप्लीफाई डायग्राम हो, और उसके बाद हम इसको सॉल्व कर लेंगे। जिस तरीके से हमने ये किया, यहाँ पर 10 माइक्रोफैरेड 20, उसको सॉल्व किया, 30 लाया, 30 को दोनों सीरीज़ में है, दोनों का सॉल्यूशन नेट निकाल लिया हमारे पास। तो इस तरीके से हमने दो कॉम्बिनेशन पढ़े, सीरीज़ कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो समझ में आई होगी और पसंद आई होगी। और इसके रिगार्डिंग और क्वेश्चंस हैं तो आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल पर आकर मुझे डायरेक्टली मैसेज कर सकते हैं, या मैं आपको वहाँ पर कैपेसिटेंस की शीट प्रोवाइड करा दूँगा, जहाँ पर आप और बहुत सारे इसके रिगार्डिंग क्वेश्चंस कर सकते हैं। और वहाँ पर आपको और स्टडी मटेरियल भी मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शंस में दी गई हैं, और इससे पुरानी वीडियोज़ की लिंक यहाँ पर और नीचे डिस्क्रिप्शंस में दी गई हैं, और इम्पोर्टेंट लिंक्स मैंने यहाँ पर आई पर नोट कर दी गई हैं। और उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, पसंद आया होगा, और ऐसे ही आगे वीडियोस मैं लाता रहूँ। उसके लिए मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू वेरी मच।